नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल डोलता पहिया में। दोस्तों, लेकर के हम हाजिर हो चुके हैं एक नया वीडियो जो कि गेहूं के खेती से ही संबंधित है। दोस्तों, इस खेती का अगला चरण आ गया है। जैसे कि हमने जुताई किया, बुआई किया, फिर सिंचाई किया। सिंचाई के बाद जो अगला चरण होता है उसमें ये होता है कि जब ज़मीन जो है सिंचाई के बाद जब नरम रह जाए, मतलब पैर डालने पर धंसे ना, तब हम उसको यूरिया उस पर छिटाई कर देते हैं। तो अब समय आ गया है कि अब हम यूरिया उस खेत में डाल दें। तो आप हमारे पीछे जो गेहूं की खेती देख रहे हैं उसमें आज यूरिया डालने का दिन है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार का खेत है और उसमें यूरिया अब हम डाल सकते हैं कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले खेत का जायज़ा लेते हैं कि उसमें पैर डालने पर कितना धंस रहा है। अगर ज़्यादा धंस रहा है, गीला है, तो हम यूरिया नहीं डाल सकते। लेकिन अगर खेत की मिट्टी नरम है और पैर का केवल छाप पड़ रहा है, तब हम यूरिया डाल सकते हैं। तो चलिए सीधे खेत में और जांच करते हैं कि इसकी ज़मीन कैसी है। दोस्तों, अब सीधे खेत में हम पहुंचते हैं और इसकी ज़मीन को हम जांचते हैं कि ये किस प्रकार की ज़मीन है, पैर धंस रहा है कि नहीं धंस रहा है। तो वैसे हमने चेक किया था कि अभी हल्का फुल्का पैर धंस रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पैर का छाप जो है, ये पैर डालने पर इस तरह से पैर दबाने पर ये छप जा रहा है। एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। ये देखिए, पैर से जब मैं इसको दबाता हूं तो इस पर छाप पड़ जा रहा है और ज़्यादा धंस भी नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि अब जो ये गेहूं का खेत है वह खाद डालने के लिए तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अब जो है खाद का डालने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ कि खाद अब ये खेत में पड़ने लगा है। दोस्तों, कृषि जो है भारत, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसमें कृषि का कार्य बहुतायत की मात्रा में होता है। पूरे विश्व का जो है आधे से अधिक जो भाग है उसमें भारत एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा कृषि किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि खाद जो है यूरिया, इसमें आप डाया नहीं डाल सकते। जो DAP 1846 था उसको आप नहीं डाल सकते। इसमें केवल इस समय यूरिया जो वाइट कलर का होता है उसको ही डाल सकते हैं। तो दोस्तों, यूरिया डालने के बाद इसका सारा काम ख़त्म हो जाएगा। यूरिया के बाद इसको कुदरत के भरोसे छोड़ देंगे। दोस्तों, यूरिया डालने के बाद का काम क्या होता है कि आप इस खेत को आप कुदरत के भरोसे छोड़ दीजिए। और ज़रूरी क्या होता है, जो ओस गिरता है आसमान से, क्योंकि ठंडी का सीज़न चल रहा है तो इसमें शीत गिरता है, तो शीत ही इसके लिए सारा काम कर देगा। पानी का, खाद का, बाकी सारी चीज़ों का शीत अगर इसमें पड़ेगा तो फसल अच्छी होगी। बस ये ध्यान देना है कि कहीं शीत ख़त्म ना हो जाए, ओस गिरना ख़त्म ना हो जाए, यानी कि धूप ना निकलने लगे। यदि लंबे समय तक धूप निकलने लगेगा तो आपका गेहूं का फसल बर्बाद हो सकता है। तो इसको धूप से, सूखा से, जैसे धूप निकलने से और जानवरों से बचाना है। बस इतना काम करना है, बाकी काम कुदरत का है। कुदरत समय समय से ओस गिराएगी, शीत गिरेगा, तो गेहूं का फसल जो है वो अच्छा होगा। दोस्तों, जो फसल होता है वह एक बच्चे की तरह होता है। मान लीजिए किसान है तो किसान एक पिता की तरह, जनक की तरह उसका पूरा देखभाल करता है, और फसल उसका बच्चा होता है, वो बच्चे की तरह उसको देखभाल करता है। और जैसे परवरिश होगी, जिस तरह से देखभाल होगा, उसी तरीके से फसल जो है निकलती है। तो किसान और फसल का जो रिश्ता है वो पिता पुत्र की तरह होता है। किसान पूरी तरह से उसका देखभाल करता है, समय समय से पानी, खाद वगैरह डालता है, सारी चीज़ें नियम से करता है, तब जा कर के उसकी जो संतान है, जो उसकी फसल है, वह अच्छी होती है। इसी तरह से इंसानों में भी होता है कि जब पिता अपने पुत्र की परवरिश अच्छे करता है तो बड़ा होकर के कामयाब होता है और अच्छा निकलता है। उसी तरह से किसान भी अपने खेत का, अपने फसल का देखभाल करता है। दोस्तों, एक बार मैं आपको चारों तरफ दिखा देता हूँ कि किस तरह का माहौल है, क्योंकि यूरिया डालने का समय हो गया है। खेत में अब पैर, सिंचाई के बाद लगभग आज 2 हफ्ते हो गए, पैर नहीं धंस रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब यूरिया डालने लायक हो गया है खेत, अब यूरिया पड़ रहा है। तो मैं आपको चारों तरफ का माहौल दिखा देता हूँ कि किस प्रकार यूरिया डाला जा रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यूरिया जो है पड़ने लगा है। आपको हम एक बार यूरिया दिखा देते हैं। यूरिया भी दोस्तों 2 क्वालिटी की अब आने लगी है। एक नीम कोट की आने लगी है और एक जो यूरिया है वो, इसमें साइज का फ़र्क आता है। ये देखिए,
ये जो यूरिया है वो छोटे दाने की यूरिया है, और एक यूरिया होती है जो इससे दाना उसका बड़ा बड़ा होता है। तो आप ये अगर सोचना चाहेंगे कि दोनों यूरिया में बड़े दाने वाली या छोटे दाने वाली कौन सी यूरिया जो है अच्छी होती है, तो दोस्तों जो छोटे दाने वाली यूरिया है वो अच्छी होती है, क्योंकि ये कम समय में ही डिज़ोल्व हो जाती है और फसल के लिए अच्छी होती है। एक नीम कोट की यूरिया आती है जिसमें नीम की मात्रा मिली होती है, तो उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस वो कंपनी का एक तरीका है कि नीम लगा करके उसको, नीम एक औषधि मानी जाती है, उसमें थोड़ा डाल देते हैं, तो किसानों को केवल भरमाने का काम है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि यूरिया यूरिया है, कोई भी यूरिया हो, वो चाहे छोटे दाने की हो या बड़े दाने की हो, यूरिया सब सही है। बस छोटा दाना होने के नाते दोस्तों इसमें क्या होता है कि ये जल्दी से डिज़ोल्व हो जाती है और जल्दी से जल्दी खेत को फ़ायदा पहुंचाती है। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं चारों तरफ का नज़ारा। आप देख सकते हैं कि ये एक है किसान जो कि खाद यूरिया डाल रहे हैं, उसके बाद आप दूर देख रहे होंगे बगीचे के पास एक किसान है जो कि खाद डाल रहे हैं। इसके बाद चारों तरफ का आप माहौल देख लीजिए। बाकी जो खेत दिख रहा है इसमें यूरिया पड़ चुका है कल ही, और सभी लोग अब इस समय यूरिया डालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये उपयुक्त समय है दोस्तों। मौसम थोड़ा सा बदरी वाला है, यदि बारिश हो जाएगा तो यूरिया डालने का काम थोड़ा सा लेट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों चारों तरफ जो है किसान जल्द से जल्द यूरिया डाल देते हैं। यूरिया डालने के बाद कम से कम 24 घंटे या 48 घंटे का समय चाहिए, ताकि यूरिया डिज़ोल्व हो जाए, पेड़ों तक फ़ायदा पहुंच जाए। फिर इसके बाद चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों गेहूं की खेती में एक ज़रूरी काम ये भी है कि जो पानी चलाते हैं, खेत की सिंचाई करते हैं, उसमें जो है पानी अधिक मात्रा में ना हो पाए। क्योंकि यदि खेत जो है अगर ऊंच खाल रहेगा, यानी कहीं बराबर रहेगा कहीं गड्ढा रहेगा, तो ऐसी दशा में खेत में जो पानी अधिक लग जाता है, उसमें क्या होता है कि खेत में पानी लगने की वजह से खेत पीला पड़ जाता है। मैं आपको एक खेत की तरफ ले चलता हूं और दिखाता हूं कि उसमें पानी अधिक लग जाने के कारण खेत का क्या हाल है। दोस्तों अभी ये खेत देख लीजिए, इसमें जो है पानी जो है बिल्कुल सही मात्रा में पड़ा है, तो इसका खेत का जो कलर है वो हर जगह एक जैसा है, यानी कि बिल्कुल ग्रीन है, इसमें पीलापन नहीं आया है। कारण क्या है? क्योंकि इसमें पानी अधिक नहीं है, पानी अधिक नहीं लगा था। और दूसरी तरफ मैं आपको उस खेत में ले चलता हूं जहां पर पानी की अधिकता हो गई थी, तो मैं दिखाता हूं आपको कि उसका जो कलर है वो किस प्रकार का है। दोस्तों उस खेत के बाद आप इस खेत का थोड़ा कलर देखिए कि ये इसमें पीलापन आ गया है। मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। इस खेत में थोड़ा सा पीलापन आ गया है, ये देख लीजिए, इसमें पीलापन आपको दिख रहा होगा। इसका कारण ये है कि इस खेत में पानी जो है थोड़ा अधिक मात्रा में हो गया है, जिसकी वजह से जो फसल है वो जल गया है। आप देख सकते हैं कि पीलापन इस खेत में दिखाई दे रहा है, सरसों की खेत की तरह। तो इसमें कारण ये है कि इसमें अधिक जो है ये पानी लग गया है। अब इसका क्या इलाज है? इसका इलाज ये है दोस्तों कि आप इसमें देखिए जो खाद डाला जा रहा है उसमें अंतर है थोड़ा। इसमें ये जो खाद है ये नॉर्मल जो यूरिया है, ये देख लीजिए, ये जो खाद है ये यूरिया ही है। अब इस यूरिया में कुछ मिलाया गया है, किस प्रकार का चीज़ ये देखिए आप, ये देखिए, ये सल्फ़र है दोस्तों। ये सल्फ़र क्या काम करेगा? इसमें ये जो पीलापन है, इस पीलापन के लिए जो है ये काम करेगा। ये सल्फ़र मिला करके यूरिया में डाला जाता है, जिससे इसका जो पीलापन है, जो इसमें दिक्कत आ गई है अधिक पानी की वजह से, वह ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आप देख लीजिए, ये चारों तरफ यही काम हो रहा है, खेतों में यूरिया डालने का काम हो रहा है। खेत का जो कलर है कहीं ग्रीन है, कहीं धानी है, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जो धानी है वो अलग वैरायटी का है, और जो बिल्कुल ग्रीन है, गाढ़ा ग्रीन है, वह अलग वैरायटी का गेहूं है। बाकी गेहूं सब तंदुरुस्त है, बस जो पीला पड़ गया है उसमें पानी अधिक हो गया है, जिसमें अगर सल्फ़र मिला करके डालेंगे यूरिया में तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। दोस्तों खेती करने के लिए चाहे वो आप गेहूं लगाएं, चाहे धान लगाएं, या कोई भी खेती करें, उसके लिए ज़रूरी है आपको नॉलेज, टाइमिंग का ध्यान रखना है। नॉलेज होना चाहिए कि कब कौन सी चीज़ें डालें, क्या करें, ताकि हमारा जो फसल हो वो अच्छा हो। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब खेत पीला हो गया है पानी की वजह से, तो उसमें सल्फ़र डाल करके
यूरिया में तब छिटाई की जा रही है, ताकि जो पीलापन है वो 2-4 दिन में ही सही हो जाएगा। क्योंकि पत्ते में पीलापन क्यों आ जाता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। अब जब सल्फ़र डालेंगे और यूरिया मिलाएंगे तो जो क्लोरोफिल है वह पूरा हो जाएगा और पत्तियां जो फसल की हैं वो फिर से हरी भरी हो जाएंगी, और जब हरी होंगी तो वह जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी वो अच्छी तरीके से होगी और फसल में जान आएगा और फसल जल्दी से ग्रो करेगा। तो दोस्तों ये था, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार यूरिया डालते हैं, कब डालते हैं। यदि आप अधिक पानी चला देते हैं और फसल पीला पड़ जाता है तो उसमें कुछ नहीं करना है, आपको सल्फ़र की मात्रा जो 1-1 किलो की पैकेट आती है उस सल्फ़र को यूरिया में मिला के डाल देना है, आपकी वो दिक्कत दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये लास्ट स्टेप होता है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, फसल को कुदरत के भरोसे छोड़ देना है। ओस गिरेगा, शीत गिरेगा, उसके लिए फ़ायदा करेगा और धीरे धीरे फसल ग्रो हो जाएगी और अच्छा उत्पादन आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ और अगले सीन के साथ, अगले जगह का वीडियो लेकर के। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डोलता भैया को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।